हो गया सब लोगों का। नहीं कोई छूटे हुए हो तो रख ले, नहीं तो फिर बाद में दिक्कत होगी। सर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीमार थे। आज खुद उन्होंने आकर बयान दिया कि कई लोग कई तरह की बातें कर रहे थे, लेकिन वो बुखार उनको लगा था, फिर भी ज्यादा बुखार नहीं था। 5 दिन तक वो महटिया के वो पड़े रहे। इस तरह के बयान मुख्यमंत्री के तौर पे जब उनसे सवाल किया गया कि भाई आप मीटिंग में नहीं जा सके, इस पर वो क्या कहेंगे? देखिए मुख्यमंत्री जी आए दिन कुछ इस तरह का स्टेटमेंट दे देते हैं जिसकी अपेक्षा उनसे नहीं की जाती है, तो उसी क्रम में आज भी उन्होंने कुछ कह दिया होगा। अब यह उनका व्यक्तिगत विषय है, लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री हैं तो कई दिनों तक बीमार होने पर अज्ञातवास में जाने पर सवाल तो उठेगा। तो लोग सवाल उठाने वाले तो अपनी जगह सही है, लेकिन अब उसके जवाब के रूप में जो कुछ भी कहा आप जो बता रहे हैं, हमको लगता है कि यह स्टेटमेंट भी बहुत उचित नहीं है। आज फिर से जेडीयू के तमाम बड़े नेता और मंत्री भी कहने लगे हैं कि नीतीश कुमार के साथ जो चूक हुई, जो कांग्रेस को नसीहत दे रहे हैं कि कांग्रेस जो 3 राज्यों में बुरी तरह से हारी है, वहाँ बड़ा कारण यह है कि नीतीश कुमार को वो संयोजक नहीं बनाया गया, उनके चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ने की बात नहीं हो रही है। क्या मानते हैं कि आज भी जेडीयू ख्वाब देख रही है? देखिए यह स्टेटमेंट तो बिल्कुल हास्यास्पद है ना। जनता दल यूनाइटेड ने मध्य प्रदेश में 10 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारा था और उन 10 सीटों में कहीं 50 वोट उनके उम्मीदवार को मिला है, कहीं 75 वोट मिला है, कहीं 100 वोट, कहीं 150 वोट मिला है। तो अगर नीतीश कुमार जी का या जेडीयू का इस्तेमाल वहां होता, यही न होता कि उन क्षेत्रों में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को जो वोट मिला होगा उसमें 50 वोट की जगह 100 वोट और ऐड हो जाता, कहीं 70 वोट ऐड हो जाता, जो जेडीयू को मिल गया कांग्रेस के साथ जाता। तो इसके आधार पे अगर कोई कहे कि अगर मिलजुल कर लड़ते चुनाव, जेडीयू को पूछा जाता तो परिणाम कुछ और होता, ये तो बिल्कुल हास्यास्पद है ना। अब जेडीयू खुद ही हास्यास्पद पार्टी बन गई है, इसलिए उस पार्टी के नेता कुछ भी बोले तो सारी चीजें हास्यास्पद होती ही है, और उनका यह स्टेटमेंट भी कोई भी सुनेगा तो हंसेगा। इससे ज्यादा इस पर और क्या टिप्पणी होगी। आज बैठक होने की, लेकिन बैठक टल गई है, लगता है सर कि तो बैठक होने वाली है, उनका ज्यादा इफेक्ट नहीं हो रहा है, इसलिए बैठक। हाँ निश्चित रूप से देखिए ये लोग बैठक करे न करे उनका विषय है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है आगे की राजनीति के लिए भी। और इसी तरह से आपस में हमने तो पहले भी कहा है कि स्वार्थ के आधार पे की गई दोस्ती कभी सफल नहीं हो सकती है। तो इन लोगों की दोस्ती पूरे तौर पे स्वार्थ के आधार पे है, कोई जनता का हित देश का हित उसमें थोड़े है। अब स्वार्थ के आधार पे लोग दोस्ती कर रहे हैं तो यही स्थिति होगी, और लेकिन इसका कोई परिणाम नहीं निकल रहा है। सर गृह मंत्री आ रहे हैं और मुख्यमंत्री ने कहा है कि वो भी उस बैठक में शामिल होंगे। देखिए सरकार के स्तर पे कहीं कोई बैठक होती है, चाहे भारत सरकार में या किसी राज्य की सरकार के द्वारा, तो वहाँ भारत सरकार के मंत्री, राज्य के मुखिया मंत्री लोग भाग लेते हैं। इसको कोई अलग से नहीं देखना चाहिए। बड़ा बदलाव होने वाला राजनीतिक यार सरकारी बैठक में आप मना कर रहे हैं क्या है कि अलग पार्टी की कहीं सरकार है तो नहीं जाए सरकारी बैठक में वहाँ का अधिकारी या मंत्री, ऐसा थोड़े होता है। रविंदर जी शिक्षा राज्य मंत्री रहते हैं ना, से डीएलईडी करवाया गया था, अब सुप्रीम कोर्ट ने उसे अमान्य घोषित कर दिया। 14 लाख अभ्यर्थी सड़क पे, उनका कहना कि गजट में शामिल कर दिया जाएगा ताकि हम लोग का रोजगार का अवसर मिल सके। फिर क्या कहेंगे? अब देखिए इसके बारे में हम स्पेसिफिक अलग से जानेंगे तब कुछ कहेंगे कि ऐसे कैसे कहेंगे। मुख्यमंत्री ने आज कहा कि ज्यादा उत्साहित नहीं होना है, 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक है। देखिए उनके कहने का मतलब है कि ज्यादा हतोत्साहित नहीं होना है। अब यह बात सीधे नहीं बोल सकते हैं तो थोड़ा घुमा कर बोल रहे हैं। लोग उनके जो निराश हो गए हैं, बिल्कुल उत्साहहीन हो गए हैं, तो उसको मैसेज देने का प्रयास है कि हतोत्साहित मत होना। उत्साहित ज्यादा नहीं होने का क्या मतलब, हतोत्साहित नहीं होना। तो जो वहां कार्यकर्ता अपना फ्यूचर देख चुके हैं लोग कि अब क्या होना है, तो बिल्कुल उत्साहहीन हो गए हैं, निराशा उनके अंदर आ गई है। इसी निराशा को तोड़ने के लिए कुछ बोला होगा उन्होंने। कांग्रेस के एक बड़े नेता है, भावी मुख्यमंत्री तेलंगाना में मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, वो इस तरीके से बयान देते हैं कि बिहार के डीएनए पे सवाल करते हैं तेलंगाना को लेकर। तो क्या इस तरीके से कांग्रेस को भी अपने आप को देखना होगा कि किस तरीके से आप
बात कर रहे हैं। देखिए, निश्चित रूप से अब कहीं का किसी भी राज्य का कोई भी व्यक्ति, छोटा हो बड़ा हो, और खास करके अब उस लेवल का कोई व्यक्ति जिसके बारे में आप चर्चा कर रहे हो, कहीं से इस तरह का स्टेटमेंट किसी राज्य के प्रति दे तो यह असंवैधानिक है, पूरे तौर पे गलत है, उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को देखना चाहिए कि आखिर कैसे कांग्रेस पार्टी अंकुश लगाए। अगर नहीं तो फिर लोग आगे, बिहार के लोग हैं, हर जगह फरियाने के लिए सक्षम है। इसलिए उस तरह के स्टेटमेंट पर निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी की आला कमान का ध्यान जाना चाहिए। सर, एक चर्चा ये भी है कि शायद फिर से आप जेडीयू के करीब जा रहे हैं। चलिए, और सवाल। बहुत धन्यवाद।